इनकी रिपोर्ट में लिख दो। वैशु, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम ही ने तो कहा था और चाहिए तो नेपाल आ जाना, तो आ गया मैं। प्रोफेसर देखकर चल रहा है, सफेद कोट में काला पड़ रहा है। ओके, कॉफी शॉप में वेट करो, मैं वहीं पहुंचती हूँ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, यहीं पे रुको, नहीं जाने दूंगा। देख रहे हैं? होपलेस, जल्दी आना। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या भविष्य? मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? ये क्या बकवास है पद्मा? क्यों समझूं मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बेशर्म इंसान, सॉरी बोलने की भी तमीज नहीं है इसे। कल्चरलेस फेलो। क्या बोला? तमीज नहीं है ना? हाँ नहीं है तमीज, क्योंकि मुझे किसी ने तमीज सिखाई नहीं। क्या करूं मैं? सूर्या, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? सर, आंट यू द ऑथर विवेक रावीपति? सूर्या, तुम्हें पता है कौन है? अरे सूर्या, सर, आई एम सो सॉरी अबाउट हिज बिहेवियर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। आई रेगुलरली रीड ऑल योर बुक्स। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट हिज बिहेवियर। क्या है ये? अभी भी गुस्से में हो? देखो कितने खुश लग रहे हैं ना वो। बेवकूफ है, आज से उसकी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। अरे रुको रुको रुको, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हम शादी करेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे? चलो अब भी शादी कर लेते हैं और मैं देखती हूँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती है यानी। तो चलो शादी करते हैं। शादी? शादी बीच में कहां से आ गई? अरे अरे रुको, क्या हो गया? आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, कल बात करते हैं, अब शांत हो जाओ। हम लोग अभी खुश नहीं है क्या? तो खुशी के लिए शादी क्यों करनी है? हम खुश हैं लेकिन और खुश हो सकते हैं ना। मुझे और ज्यादा खुश रहना है, मुझे और खुशी चाहिए जो शादी करके मिलेगी। अगर सच में खुश रहना है तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। प्लीज मजाक बंद करो सूर्या। तुम कह रहे हो कि हम साथ में रहेंगे लेकिन कभी भी शादी नहीं करेंगे? और क्या? सूर्या, सूर्या रुको। देखो मुझे लिव इन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये करना नहीं है। पर किस लिए? अच्छा समझा, तुम्हें थप्पा लगाना है कि तुम मेरी हो। ओए, ये वैशाली है, ये मेरी है। लो लग गया थप्पा। जब हम दोनों बालिग हैं और राजी हैं तो समाज की इजाजत क्यों लेनी है? ये तो बताओ तुम्हें शादी से प्रॉब्लम क्या है? शादी ही तो मेरी प्रॉब्लम है। शादी के बाद खुश रहने वाला एक भी जोड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी नहीं। खुश रहने का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा। ये तुम क्या बोल रहे हो सूर्या? क्या हम शादी करके खुश नहीं रहेंगे? अगर लोग शादी करके खुश नहीं रहते तो शादी करते क्यों हैं? ये सोचा है तुमने? समझौता, और शादी का दूसरा नाम ही समझौता है। जिंदगी भर समझौता करते रहो, और मैं चाहता नहीं हूं कि तुम जिंदगी में समझौता करो, इसलिए कह रहा हूं। हम ऐसे ही खुश है ना? समझती नहीं हो तुम? जबरदस्ती शादी शादी शादी। मैं कोशिश कर रही हूँ सूर्या, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। अरे इसलिए क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानती। मेरे माँ बाप ने भी लव मैरिज की थी, और फिर अचानक एक दिन मेरे बाप को इस बात का एहसास हुआ कि उसे करियर बनाना है, नाम और शोहरत कमानी है, इसलिए चला गया बीवी और बच्चे को छोड़ के। अगर सच में शादी के बंधन में इतनी ताकत है तो वो दोनों अलग क्यों हुए? शादी उन्हें नहीं करनी चाहिए जो साथ जीना चाहते हैं वैशु, उन्हें करनी चाहिए जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मेरा बाप नहीं रह पाया तो क्या पता मैं भी तुम्हारे साथ ना रह पाऊं, और क्या गारंटी कि तुम आगे जाके मुझे नहीं छोड़ोगी?
है खुद पे इतना यकीन नहीं है ना? आज प्यार जरूरी है, लेकिन शादी के बाद प्यार छोड़ के सब जरूरी होगा। ये चाहती हो तुम? मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ सूर्या, लेकिन मैं तुम्हें किस जबान में समझाऊं तुम्हें? मैं ही पागल था जो सोचा कि तुम तो मुझे समझोगी। जब आज हमारे ख्याल नहीं मिलते तो आगे जाके क्या मिलेंगे? कोई फायदा नहीं है, इस सब का कोई फायदा नहीं। हम ब्रेकअप कर लेते हैं। रुको सूर्या, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर अभी ब्रेकअप करना चाहते हो? कैसी बेवकूफी कर रहे हो? तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। कैसे गलत है? हाँ, मैं जो कह रहा हूं तुम समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है तो आगे क्यों बढ़े? माना इससे तकलीफ होगी, शायद कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल, और वक्त के साथ अकेले रहना सीख लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सूर्या। हमें शादी तभी करनी चाहिए जब एक दूसरे के बिना ना रह सके। और ये समझने के लिए सच में अलग रहना होगा। अगले महीने मैं यूरोप जा रही हूँ अपनी पीजी कोर्स की पढ़ाई पूरी करने। हम अलग अलग देश में रहेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर। ना फोन पर बात करेंगे और ना ही मैसेजेस पर। और जैसा कि तुम चाहते हो हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। और अगर हम में से किसी को भी ऐसा लगा कि हमें एक दूसरे की जरूरत है तो अगले साल रिश्ता जोड़ने के लिए हम यहाँ फिर से मिलेंगे, इसी जगह पर। एक बार फिर से सोच लेना, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी तुम्हारा। हाँ? ठीक से इस बारे में सोचना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। हाँ? और ऐसा नहीं लगा तो? तब तक एक साल भी तो गुजर जाएगा ना। हमें एक दूसरे के बिना जीने की आदत हो जाएगी। एक साल और 800 किलोमीटर का सफर तय करके मुझे एहसास हुआ कि मैं वैशाली के बगैर जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। इतना होने के बाद कोई भी लड़की तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी, वो भी एक डॉक्टर। मुझे तो नहीं लगता, नामुमकिन है। ऐसा मत कहिए सर। अगर ऐसा हुआ तो इसी पहाड़ से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस इंसान को भी नहीं छोड़ूंगा जो ये कहेगा कि वो मेरी नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज ऐसा मत कहिए, वरना मैं आपको मार भी सकता हूँ। मुझे मारेगा? तुम्हारा जोक सुनकर इनको भी हंसी आ रही है।
सर प्लीज कह दीजिए वो नहीं आई होगी, वो यहाँ पर नहीं आई होगी, कह दीजिए प्लीज प्लीज। मेरे हिसाब से वो नहीं आई होगी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। उसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। Dad, वो देखो pigeons। अरे रुको, मुझे और खुशी चाहिए जो शादी करके मिलेगी। जब आज हमारे ख्याल नहीं मिलते तो आगे जाके क्या मिलेंगे? इस सब का कोई फायदा नहीं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे बचाने के लिए थैंक्स। सूर्या, सूर्या! वैशु! वैशु! वैशु!